हम यहाँ पे चालू करने जा रहे हैं जीओसी। जीओसी का लेक्चर नंबर 1 है। जीओसी के लेक्चर नंबर 1 में आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीओसी जो क्या हो गया हमारा, बेसिकली हम बात करें यहाँ पे तो जीओसी जो होता है बेसिकली हम बोलते हैं यहाँ पर जीओसी, जिसको हम बोलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म 1। ठीक है, जीओसी 1 भी बोले या फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म 1 बोले, एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें भाई चैप्टर में पढ़ना क्या है हमें यहाँ पे। तो बात करें हम यहाँ पे तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या हो गई? ऑर्गेनिक रिएक्शन मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे ओल्ड बॉन्ड्स को। ठीक है ना, तो ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और वहां पे हम क्या करेंगे, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम बेसिक डेफिनेशन बोले यहाँ पे तो हम क्या लिख सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड and formation of new covalent bond is called organic reaction। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड का और क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे न्यू कोवेलेंट बॉन्ड का। उसी को क्या बोल रहे हैं हम, ऑर्गेनिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे जब हम बॉन्ड ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे नए कोवेलेंट बॉन्ड का, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कुछ ना कुछ हमारा बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होती है तो बेटा रिएक्शन जैसे ए प्लस बी से हमारा कोई सी प्रोडक्ट मिल रहा है, सी प्लस डी मिल रहा है, तो ई प्लस बी गिव सी प्लस डी है, तो इसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप बनती है। ठीक है ना, जैसे कि हमने बात करी हुई है, आपने केमिकल काइनेटिक्स जब देखोगे 12th क्लास के अंदर, तो वहां पे आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा। ठीक है, कि किस तरह से एक इंटरमीडिएट स्टेप बनती है, कोई सी भी होमोजीनियस रिएक्शन हो गई या हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो गई। तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट एकदम से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाए, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप भी बनती है। ठीक है ना, तो वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं उसका मैकेनिज्म, किस तरह से वो मैकेनिज्म काम करता है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो हम इसको रिएक्शन मैकेनिज्म से इंट्रोड्यूस करें यहाँ पे, तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या बोलेंगे यहाँ, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है ना, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन करेंगे रिएक्शन का, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे हम रिएक्शन मैकेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, हम बेसिकली बोले यहाँ पे तो हमारे पास जैसे कि हम ले ए प्लस बी और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किससे, ए प्लस बी को। ऐसा करते हैं यहाँ पे, इसको इस तरह से लेते हैं, ए बी बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पे एक्स और वाई बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है ना, ये क्या करेंगे, ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। ठीक है ना, अभी बोला अपन ने डेफिनेशन में। ठीक है, ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और बीच में क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा, एक इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा। इंटरमीडिएट स्टेप बनने के बाद हमारे क्या होंगे, न्यू कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, एक बी वाई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड जो हो रहे हैं वो क्या हो, ब्रेक हो रहे हैं, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप बनेगी और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, न्यू कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलेंगे। ये पूरा जो इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन सीखेंगे हम। ठीक है ना, ये हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो गई बेसिकली। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन जब चलेगी तो यहाँ अलग अलग हम बातें करेंगे इसके अंदर, कि इसके अंदर हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है, आरडीएस। ठीक है, किससे हम रेट को डिटरमाइन करेंगे, रेट वाला स्पीड ऑफ द रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे, इसके मैकेनिज्म को डिटरमाइन करेंगे, रिएक्शन किस तरह की, होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या फिर कितनी एनर्जी लेगा, इन सभी के बारे में यहाँ पे चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। कौन कौन से इफेक्ट होंगे इसके अंदर, इफेक्ट्स को हम देखेंगे, क्या हम आगे चल के इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स आते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, मेसोमेरिक हो गया, रेजोनेंस हो गया। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अब हम आगे चलें यहाँ पे, तो जैसे कि हमारे पास CH3Br है और यहाँ पे हमारे पास जो हो गया प्लस OH माइनस हो गया, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा,
यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल रहे हैं सबस्ट्रेट, और इसको बोल रहे हैं हम रिएजेंट। और ये क्या हो गया हमारा CH3OH, और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, Br माइनस बाहर निकल जाएगा, तो इसको तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, ये रिएक्टेंट बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें भाई, यहाँ पे CH3Br है और इसको हमने सबस्ट्रेट के बोला, इसको रिएजेंट के बोला, तो सबस्ट्रेट हमने इसको बोला है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो पढ़ा गया है, ठीक है, बताया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जो भी हमारे पास सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट वो होगा जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, तो कार्बन कहाँ प्रेजेंट है, इस वाले के अंदर प्रेजेंट है, तो कार्बन जहाँ प्रेजेंट होगा हम उसको क्या बोलेंगे, वही हमारा सबस्ट्रेट कहलाएगा। और जहाँ कार्बन प्रेजेंट नहीं है उसको क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास जो CH3 प्रोवाइड कराएगा किसको, OH को, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल हो एक तरह से, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, अपन सबस्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है ना, जो Br माइनस हमारे को CH3 प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे किसके लिए, OH माइनस के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे सबस्ट्रेट बोलेंगे। और रिएजेंट किसको बोलेंगे, जिसके अंदर कार्बन नहीं है। ठीक है ना, तो ये रिएक्टेंट हो गया हमारे पास, दोनों को मिलाकर ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, बीच में इंटरमीडिएट स्टेप कुछ ना कुछ बनने वाली है। ठीक है ना, तो जो कार्बन प्रोवाइड करता है रिएक्शन में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो Br माइनस क्या हो गया हमारे एक तरह से सबस्ट्रेट, हम इसको भी इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। अगर हमारे पास यहाँ पर बेंजीन आ गया, ठीक है ना, और साथ में CH3Cl आ गया, ठीक है ना, क्लोरीन है, इन दोनों को AlCl3 डाला अपन ने यहाँ पे, AlCl3 डाला, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, सी बन गया। तो ये जो रिएक्शन किसको डिफाइन कर रही है बताओ जल्दी से, ये डिफाइन कर रही है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है ना, आपने पढ़ी हो तो याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, याद हो आपको तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो यहाँ पे क्या होगा, हम सीखेंगे कैसे क्या बना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन था, CH3Cl आ गया, CL3 की प्रेजेंस में हम जिसको रिएक्ट कराया तो हमारे पास यहाँ पे CH3 लग जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास हम बात करें कि ये हमारे पास सबस्ट्रेट होगा या फिर ये सबस्ट्रेट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बन इसमें भी है और कार्बन यहाँ भी, दोनों जगह कार्बन है, तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोला गया हम किसी को भी सबस्ट्रेट मान सकते हैं आर्बिट्रेरली। ठीक है ना, आर्बिट्रेरली हम क्या बोल सकते हैं, किसी को भी सबस्ट्रेट बोल सकते हैं, इसको भी सबस्ट्रेट बोल सकते हैं या फिर इसको भी सबस्ट्रेट बोल सकते हैं। एक को सबस्ट्रेट ले लिया तो एक को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई। हमने चैप्टर के अंदर जान लिया कि जीओसी हम जब बात कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर हम ब्रेकिंग करेंगे ओल्ड कोवलेंट बॉन्ड का, फॉर्मेशन करने वाले हैं न्यू कोवलेंट बॉन्ड का। ठीक है, वही हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन है। इसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन देखेंगे रिएक्शन का, वहां से हम यहाँ पर उसी को क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलेंगे। अब हमने यहाँ पे ये भी बोला कि हमारे पास ए और बी है और यहाँ पे एक्स और वाई है, हमने दोनों कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा बीच में, उसके बाद हमारे के पास होगा न्यू कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब न्यू कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी, किस तरह की रिएक्शन है, होमोजीनियस हो गई, हेट्रोजीनियस हो गई, किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर किस तरह से फास्ट मूव करेगी, है ना, कंसंट्रेशन कैसी है, इनकी प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीजें हम धीरे धीरे आगे समझेंगे इसके अंदर, जो हमारे चैप्टर के अंदर बताया गया हम उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। कौन से इफेक्ट लगेंगे, परमानेंट इफेक्ट लगते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट लगते हैं, ठीक है, तो वो स्टडी करेंगे यहाँ पर, और क्या इंटरमीडिएट फॉर्म होगा उसकी वजह से उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे बोला कि जो हमारे पास ये CH3Br है और H माइनस है, तो इसमें हमने बोला कि सबस्ट्रेट जिसको बोलेंगे अपन, जो हमारे को कार्बन जो कार्बन प्रोवाइड कराएगा हमारे रिएजेंट को, तो यहाँ पे Br माइनस प्रोवाइड करा रहा है हमारा वो CH3, तो हम क्या बोलेंगे, इसको रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है ना, वही हमने बोला कि अगर हमारे पास दोनों ही तरफ क्या हो गया, दोनों तरफ कार्बन है, दोनों ही रिएक्टेंट के अंदर, तो हम आर्बिट्री अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम किसी को भी यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, सबस्ट्रेट ले सकते हैं, और किसी को भी हम रिएजेंट ले सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन है हमारी, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों।